अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं गर्मी भी बढ़ती जा रही है और वैसे भी जून के महीने में तो गर्मी अपने पूरे पीक पे होती है। और ज़ाहिर है कि गर्मी जितनी भी ज़्यादा हो मगर एक जो हाउस मदर होती है या एक हाउस वाइफ होती है उसको अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियां तो पूरी करनी ही होती हैं। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं सुबह ही के टाइम में तकरीबन सारे काम पूरे कर लूँ ताकि फिर बाकी का दिन जो है वो मैं आराम से गुजार दूँ। बच्चे वगैरह सारे चूँकि छुट्टी भी थी सारी रात जागते रहे, फिर सुबह देर से सो के उठे थे और सुबह उठने के बाद फिर मैंने उनको नाश्ता वगैरह करा दिया था। घर का सारा काम भी मैं कर चुकी थी। फिर उसके बाद जो है वो ज़ावियार अपने स्विमिंग पूल को देख के कह रहे थे कि मम्मम बो। उसको क्योंकि छोटा है अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता तो वो बॉल को बो कहता है, तो वो कह रहा था कि बो से मुझे खेलना भी है और मम्मा में नहाना भी है। तो फिर हमने यही सोचा कि हम जो है इसको गैराज में ले आते हैं और ताकि आराम से जो है मोटर से पानी भी भर लेंगे और वो भी मज़े से अपने नहा सकेगा। तो चाचू उनके जो है स्विमिंग पूल को नीचे ले आए थे और फिर जो ज़ावियार ने एंजॉय किया और हम सब भी उसको देख के बड़े एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो बड़ा मम्मा को देख के खुश हो रहा था और बड़ा अपने बो से खेल रहा था और बड़ा ही एंजॉय कर रहा था। चूँकि मैं भी एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस थी और मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो हमारे स्कूल में भी यही एक्टिविटी कराई जाती थी स्विमिंग पूल की। बच्चे छोटे छोटे थे और ख़ास तौर पे ये एक दिन रखा जाता था जिसमें बच्चों से स्विमिंग करवाई जाती थी और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। अच्छा, बच्चे इस एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसी तरह ज़ावियार भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और इंजॉय कर रहा था। Oh my God! ज़ावियान ने तो अपनी गर्मी का तोड़ निकाल लिया था, वो स्विमिंग पूल में नहा चुका था। अब हम लोग भी प्लान बना रहे हैं कि हम लोग भी किसी फार्म हाउस वगैरह में जाएं ताकि ज़रा हम भी वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकें। मगर डर भी लगता है क्योंकि आजकल जो वो बीमारी आई हुई है जिस जो स्विमिंग पूल में पानी जो गंदा होता है और ठहरा हुआ होता है उसमें वो कीड़ा या जरासीम जो भी है वो आ जाता है जो दिमाग को खा जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा बस खौफ सा आ रहा है कि जाएं या ना जाएं। मगर फार्म हाउस में तो इतना ज़्यादा रश है कि हर तरफ बुकिंग जो है वो फुल हो रही है और फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फार्म हाउसेस वगैरह में जा रहे हैं तो उनको ही देख के थोड़ा सा हौसला बन रहा है कि सही है जाएं। मगर बहुत ही अच्छा फार्म हाउस हो जिसमें हम लोग जाएं और जाकर ठहर सकें। बस फिर शाम हो गई थी और शाम होने के बाद हमने सोचा था कि हम लोग मरी पॉइंट जाएंगे और खाना वगैरह भी वहीं बना के ले जाएंगे ताकि आराम से वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं लें और खाना भी मज़े से खाएं। ज़ावियार जो थे वो भी अपने बॉल वगैरह लेकर आ गए थे और वो अपना फ़ुटबॉल खेल रहे थे और चूँकि मरी पॉइंट में इतना ज़्यादा रश था कि वो थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था और थोड़ा सा खुश भी हो रहा था। लोगों को देख रहा था, बच्चों को देख रहा था तो उनके साथ वो खेल भी रहा था। उनके पास अपनी बॉल भी लेके चला जाता था और फिर जो है डर के मारे वापस भी आ जाता था। बस खाना खाने का हमने सोचा कि अब खाना खा लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो बिरयानी बनाई थी और वो फिर ठंडी हो जाती तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस अब हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। इधर हम लोग खाना खा रहे थे और इधर जो है ज़ावियार जो है वो कह रहे थे चाचू से कि बस मुझे गोदी में उठाओ और मेरे साथ खेलो। तो चाचू ने बस उनको गोदी में उठा लिया था और बस वो अपने चाचू को तंग भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे और खूब हमने एंजॉय किया, मज़ा किया। वापसी में हम लोग थोड़ी सी बहरिया की हमने लॉन्ग ड्राइव की और लॉन्ग ड्राइव करने के बाद आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम खाने के बाद घर आ गए थे और घर में आने के बाद तो फिर खूब बातें और हल्ला गुल्ला चलता रहा। The next day. और फिर मैंने बच्चों से कहा कि भाई अब तुम लोग सो जाओ, कब सोओगे और फिर कब सुबह उठोगे। बस फिर सब सो गए थे और फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर मैंने सोचा कि मैं चने बना लेती हूँ क्योंकि चने का नाश्ता और पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा कि आज चने मैं घर पे ही बना लेती हूँ। चने तो मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रख दिया था और भिगोने के बाद फिर मैंने उसको बॉईल कर लिया था। चाचा चने में बॉईल करके जब रख देती हूँ तो फिर बहुत ही आसानी होती है और मेरी तो आदत ही है कि मैं सब्ज़ियाँ कट करके
और चने वगैरह बॉईल करके इस तरह की चीज़ें करके रखती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब मैं अगर ये सोचती कि मुझे चने बनाने हैं तो फिर मैं कब उसको बॉईल करती और कब मैं उसका सालन बनाती। अब चने बॉईल थे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी थी, और इसी तरह से करना भी चाहिए ताकि लाइफ जो है वो थोड़ी आसान हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहा जाता। और मैं तो वैसे भी खाने के बनाने के टाइम में भी इतनी देर खड़ी नहीं रहती। खाना अगर मैं चढ़ाती हूँ तो फिर मैं जाके बैठ जाती हूँ, फिर मैं पानी वगैरह भी पीती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में हमें ये चाहिए कि हम अगर काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान पानी वगैरह भी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेट ना हो। हर इंसान को खुद ये चाहिए कि अपनी सेहत का और अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखे, क्योंकि फिर जब तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी सेहत का और अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखें ताकि अल्लाह ना करे कि आने वाली परेशानियों और बीमारियों से बच सकें। ये तो बीमारी आज़ारी तो खैर अल्लाह के हाथ में है, मगर एहतियात और कोशिश जो है वो हमारे हाथ में है। चनों का सालन जो है वो मेरा रेडी हो चुका था और अब मैं पराठे बना रही थी। फटाफट से मैं अपने पराठे वगैरह बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप लोग मेरे वीडियो देख सकें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी एक अच्छी सी बात अपनी एक व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। वैसे तो आजकल हर इंसान खुद ही इतना समझदार होता है, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी की कोई भी अच्छी सी बात जो है वो दिल में असर कर जाती है और वो इंसान या वो औरत या वो मर्द जो है वो उस पर अमल करता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कोई एक अच्छी बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। पराठे भी मेरे सारे रेडी हो गए थे। अच्छा, मेरी बेटी जो है वो घर का पराठा नहीं खाती है, वो उसको या तो पठान के पराठे पसंद है या नान पसंद है, तो उसको जो है वो मैंने नान वगैरह तल दिया था, क्योंकि वो रोगनी नान जो है वो बड़े शौक़ से खाती है चनों के साथ। तो उसके लिए मैंने रोगनी नान और चनों का सालन कर दिया था। बाकी मैंने हम लोग के लिए पराठे बना लिया था। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।